वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक सो चैप्टर की उसके सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। सिर्फ दो क्वेश्चंस बाकी है, एक 14th वाला और एक 15th वाला। और कल शायद से इसीलिए था कि 15th वाला थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पे रोक दिया था। आज 14th नंबर के क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ एक आध दो चीज़ें जो कल हमने पढ़ी थी काफ़ी अच्छी थी वो, जैसे कि आप नो चेंज लाइन और चेंज लाइन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और कल इसी से मिलते जुलते कुछ एक आध फॉर्मूला बताया था, जैसे कि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा ये हमेशा साइन थीटा आएगा, ठीक है। वैसे ही कॉस ऑफ 180, अरे एक मिनट पहले हम बेसिक से चालू कर लेते हैं। 180 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले से स्टार्ट करते हैं। 180 माइनस थीटा ये साइन थीटा आएगा। कॉस 180 माइनस थीटा ये भी कॉस थीटा आएगा, और टैन 180 माइनस थीटा ये टैन थीटा आएगा। अब फ़र्क कहाँ रहेगा, ठीक है। 180 माइनस थीटा, यहाँ पर सर 180 आता है, तो 180 माइनस थीटा करने पर मैं जाता हूँ द्वितीय क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है और दोनों बाकी के नेगेटिव रहते हैं। और ये इसका इस्तेमाल कल हमने एक क्वेश्चन में किया था, उम्मीद है आपको याद होगा। इसी तरीके से अगर मैं साइन 180 प्लस थीटा करूँ, कॉस 180 प्लस थीटा करूँ, या टैन 180 प्लस थीटा करूँ, इनके आंसर वही आएंगे जो इनके फंक्शन हैं। साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, टैन थीटा आएगा, ठीक है। और क्योंकि 180 प्लस थीटा करने पर मैं तृतीय क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये पॉजिटिव रहता है, बाकी के दोनों नेगेटिव रहते हैं, इस हिसाब से, ठीक है। और इसी तरीके से आप 360 के साथ भी खेल सकते हैं। कल जो मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने 180 वाला नहीं बताया था, है ना। मैंने वहाँ पर क्या कर दिया था, आपको पाई लिखा था, तो आप इतना तो जानने चुके होंगे अब तक कि 180 का मतलब ही पाई होता है। तो फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूले आपकी नोटबुक में पीछे की तरफ ऐड कर दें, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर में अब आपको आ ही जाएगा ये सब इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, और उसमें बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 19 पाई बाय 3 रेडियंस। पाई आ गया मतलब रेडियंस की बात कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली, ये ध्यान में रखें। अब सर इसको कैसे करें, इतना बड़ा एंगल दे के रखा है, सॉल्व कैसे किया जाए। इजी तरीका है, 3 है नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 19 के ऐसे टुकड़े करो कि मैक्सिमम 3 का मल्टीपल निकल जाए। मतलब सर नहीं समझे, अरे मतलब 19 को जब भी स्प्लिट करोगे तो 3 के मल्टीपल्स के साथ में स्प्लिट करना, मतलब एडिशन इस तरीके से हो। मतलब आप 19 को ऐसा भी लिख सकते हो, 19 पाई को आप लिख सकते हो 12 पाई प्लस 7 पाई, तो मैं ये मना कर रहा हूँ आपको। या फिर आप उसको लिख सकते हो 15 पाई प्लस 4 पाई, सही है, मैं इसके लिए भी मना कर रहा हूँ। स्प्लिटिंग ऐसा होना चाहिए 19 पाई का कि रिमाइंडर जो है वो 3 से छोटा आना चाहिए। रिमाइंडर 3 से छोटा, तो सर 3 6 18 होता है ना, आप सबसे बड़ा नंबर यही निकाल सकते हो, 18 निकल जाएगा तो सिर्फ पाई बचेगा, और रिमाइंडर जो यहाँ पे पाई बच रहा है वो 3 से छोटा है। इस तरीके से हमें इस पर लॉजिक लगाना है। अब देखो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ यहाँ पे, साइन 19 पाई बाई 3 को मैं लिख रहा हूँ 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये डिनोमिनेटर दोनों के साथ जाएगा, और दोनों के साथ जाएगा इसीलिए ये मिलेगा। जब ये 18 के साथ जाएगा तो मिलेगा 6 पाई, और उसके साथ जाएगा तो पाई बाई 3, ठीक है। अब 6 पाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, 0 है ना, याद है ना तुम्हें। तो यहाँ पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, याद आया। मैंने बताया था आपको यहाँ पर सारे इवन पाई लोग आते हैं और यहाँ पर सारे ऑड पाई लोग आते हैं।
तो इवन पाई वाली ये लाइन है, मतलब आज 6 पाई है, मतलब वो कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक तो पहुँचा है कम से कम, प्लस समथिंग, प्लस करते ही वो कहाँ जाएगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे लोग कैसे रहते हैं, पॉजिटिव। दूसरी चीज़, पाई पर वो कैसा रहता है, पीरियोडिक रहता है ना। तो सिंस साइन थीटा इज पीरियोडिक अबाउट पाई, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 6 पाई प्लस पाई बाई 3। पहली चीज़ तो कौन सी लाइन, चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, सर नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन पर आ रहा है, इसीलिए साइन पाई बाई 3 कॉपी होगा। फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, सर पाई बाई 3 प्लस करने पर मैं फर्स्ट में जा रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, इस तरीके से आपको लिखना है। अरे पर ये पाई बाई 3 क्या होता है, 30 डिग्री या 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड वाला, cos 1140 की वैल्यू निकालनी है। तो पहली चीज़ तो इसके टुकड़े करना है हमें, टुकड़े इस तरीके से करना है कि 360 के मल्टीपल्स ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए, मतलब 360 × 3 करने पर मुझे 1080 मिलता है। कितना मिलता है, 1080। तो 1080 प्लस 60 करने पर शायद से 1140 आएगा, ठीक। अच्छा अब सुनो, कॉस ये 1080 होता क्या है, वो रहता है 3 × 360 डिग्री और प्लस में 60 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि पाई कैसा है, खुद को रिपीट करता है ना, पीरियोडिक रहता है। इस चीज़ का आप बार बार ध्यान रखें। अच्छा पिछले, शायद से पिछले क्वेश्चन में चूक रह गई, वहाँ पे पाई नहीं 2 पाई आने वाला है ना, वो एक मेंशन कर ले लास्ट या फिर प्रीवियस क्वेश्चन में। प्रीवियस में मैंने लिख दिया था कि साइन थीटा इज पीरियोडिक, है ना, अबाउट पाई नहीं है, वो 2 पाई है। कितना है, 2 पाई है, प्लीज़ उसना ध्यान में रखिए। अच्छा 2 पाई पर वो पीरियोडिक है, 2 पाई मतलब सर 360 डिग्री रहता है। अच्छा 360 डिग्री का मतलब समझते हैं, 360, सेकेंड टाइम 360, थर्ड टाइम 360, और उसमें 60 जोड़ने पर मैं वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा। इसीलिए, है ना, इसीलिए मैं लिखूंगा सिंस cos इज पीरियोडिक अबाउट 2 पाई, देयरफॉर cos ऑफ 1080 लिख दे डायरेक्ट, 1080 प्लस 60 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, नो चेन लाइन है इसीलिए। और हमें मिलेगा cos 60 की वैल्यू आएगी हमारी आधी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 25 पाई बाई 3 रेडियंस को कन्वर्ट करिए। तो पहली चीज़ तो ये एक और चीज़ ध्यान में रखना है आपको, साइन पीरियोडिक है 2 पाई के लिए, cos है 2 पाई के लिए, और tan रिपीट होता है पाई के बाद में, हर पाई इंटरवल के बाद में चेंज होता है, मतलब रिपीट करता है अपने आप को। तो अब वापस से इसके टुकड़े करने हैं। मैंने बताया था काफ़ी आसान काम है, रेडियंस में एंगल है, कैसे करना है आपको, 25 है, नीचे 3 है, तो 3 8 सबसे ज़्यादा कितना, 3 8 जा सकता है। तो मैं लिखता हूँ इसको, ध्यान से देखिए, 24 पाई प्लस पाई बाई 3, इस तरीके से। तो वो मुझे दिखने लगेगा कॉट, जब 3 सेपरेट होगा तो मुझे दिखेगा 8 पाई प्लस पाई बाई 3। आपको नहीं लगता ये इवन पाई आ गया, इवन पाई मतलब नो चेंज लाइन, फर्स्ट थिंग नो चेंज लाइन में प्लस करेंगे, कहाँ पर, इवन पाई इस तरफ आता है, देखो इवन पाई, उसमें प्लस करूँगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचूँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊँगा, कॉट का कॉट रहेगा, पाई बाई 3 आएगा, और साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे लोग कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा भैया कॉट पाई बाई 3 की सीधे सीधी वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, कॉट 60 डिग्री की, सॉरी हाँ, पाई बाई 3 कितना होता है, क्वेश्चन ये था कि पाई बाई 3 कितना होता है। तो पाई बाई 3 आपका होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू बता दो आप कॉट की और लिख लो, ये आपका काम, ठीक। नेक्स्ट उठाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्रूफ करने हैं यहाँ पर, LHS से RHS तक पहुँचिए,
या RHS से LHS तक पहुँचिए, या फिर दोनों को आधा आधा सॉल्व करके एक स्टेप पे छोड़ के इक्वेट करिए, कैसे भी आप कर सकते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है LHS से सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। लेट्स ट्राई इट आउट। तो हमें मिल रहा है 1 + tan स्क्वायर है, इसको कुछ नहीं करते आएगा ज़्यादा। LHS में आपको ये चीज़ दिख रही है, मैं यहाँ पे LCM ले लेता हूँ। तो देखो जब LCM लूँगा तो ये इधर जाएगा, ये दिखेगा मुझे tan स्क्वायर a + 1, या फिर वापस से वही लिखूँ तो कोई तकलीफ़ तो नहीं आपको, 1 + tan स्क्वायर a और अपॉन में tan स्क्वायर a, इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है। अच्छा अब देखो कुछ कॉमन चीज़ें निकल रही हैं क्या? हाँ सर, tan स्क्वायर है, यहाँ पे साइन कलर गड़बड़ है क्या? कुछ प्लस का साइन था। हाँ भाई देखो प्लस का साइन था LHS में, क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया था मैंने, प्लस। ठीक, अब देखो 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है, कॉमन निकला तो दिखा 1 + tan स्क्वायर a कॉमन। यहाँ से 1 + tan स्क्वायर a गया तो सर 1 बचा, यहाँ से गया तो 1 / tan स्क्वायर a बचा। ये 1 / tan कितना होता है भाई? कॉट होता है ना? तो लिख दें कॉट। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहीं पर चेंज करते हुए 1 + cot स्क्वायर a, तो कहानी ख़त्म है ना, लगभग। अच्छा 1 + tan स्क्वायर आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, sec स्क्वायर a होता है, 1 + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर a होता है। sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 / cos स्क्वायर a, cosec को लिखेंगे 1 / sin स्क्वायर a। अब देखो क्या यही चाहिए? नहीं सर, कुछ कहानी गड़बड़ है, यहाँ पे sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर तो लग सकता है, ये cos स्क्वायर नहीं चलेगा। तो मैं बोलते हैं ठीक है, तो cos स्क्वायर नहीं चलेगा तो cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर डालते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/1 - sin स्क्वायर a, उसके इंटू में कौन था? 1 / sin स्क्वायर a। सही है ना? मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ही मल्टीप्लाई किया आई थिंक सो आंसर आ गया, 1 / sin स्क्वायर a - sin raised to 4a which is equal to RHS। देखो नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, इसीलिए वो आपके हवाले करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ मैं आज। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं LHS से स्टार्ट करूँगा पहली बात, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा से कम करते आता है, कम को खींचकर बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मतलब आपको जब भी LHS या RHS में कन्फ्यूजन हो, ये ध्यान में रखना है कि भैया ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स किस साइड है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जहाँ पे ज़्यादा टर्म्स होती है वहाँ से स्टार्ट करने में भलाई होती है। एक आध रेयर क्वेश्चन रहता है जहाँ पे आंसर कहीं और से आ जाता है, बट यहाँ पर ये ट्रिक जो है ये वर्कआउट कर जाती है। अब यहाँ पर a + b का स्क्वायर है, a + b का स्क्वायर है, तो थोड़ा और कोने से स्टार्ट करते हुए sin स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा sec थीटा। ठीक है, इसको नीचे एक्सपांड कर रहा हूँ, प्लस का साइन लगाते हुए cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा cosec थीटा, है ना, इस तरीके से ही एक्सपांशन होगा। अच्छा, इनमें से इनको जोड़ने पर तो काफ़ी हद तक काम हो जाएगा शायद से। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपको 1 मिल गया, यहाँ पर अभी भी sec स्क्वायर और ये चीज़ें बची हुई हैं, तो इसमें से देखते हैं कि कुछ काम की चीज़ निकल रही है अपनी। sec स्क्वायर cosec स्क्वायर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों को साथ में रखते हैं, तो देखो हमें क्या मिल रहा है। एक मिल रहा है sec स्क्वायर थीटा, एक मिल रहा है cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा, 2 sin थीटा sec थीटा। ठीक है, तो इसको भी कुछ लिख लें, कुछ कॉमन निकल रहा है तो बाद में सोचेंगे। 2 तो निकल जाएगा, अगर 2 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बच रहा है sin थीटा sec थीटा प्लस cos थीटा cosec थीटा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया, इन दोनों को जोड़ के 1 कर लिया,
इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया, इनको पेयर कर लिया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के पीछे चीज़ें लिख ली। अब थोड़ा बहुत और कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये एक साइड हो गई। प्लस के बाद 2, यहाँ पर सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस, दैट मीन्स इट इज साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन। इस तरीके से एलसीएम लेंगे ना सर, ये देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। 1 अपॉन में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पर भी देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगेन सर 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची है। सर 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, इसका मतलब हमारा LHS, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, हमारा LHS ये दिखेगा 1 प्लस, ध्यान से 1 प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन साइन का स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, और प्लस में 2 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो सुनो देखो क्या लिख रहा हूँ मैं इसको अभी यहाँ पर, ये दिखेगा 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक, तो मैं यहाँ प्लस में लिख रहा हूँ 2 कोसेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, देखो अगर आप इस चीज़ को एक्सपांड करोगे तो ये मिलेगा, मतलब दिस इज नथिंग बट 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। ठीक, कैसे किया था, यहाँ से स्टार्टअप किया था LHS से, पहले इन ब्रैकेट्स को एक्सपांड किया था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक, इनको एक, फिर जो भी सेक कोसेक थे पहले उनको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर हमें दिखा कि अरे ये तो इसका स्क्वायर ही आ रहा है, यू गॉट दी RHS। 15th का 4th ईजी है, वो आपके हवाले करते हुए 5th वाला उठा रहा हूँ, और जो कि आपका 4th वाला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, आप उसको करिए, कॉट को कन्वर्ट करिए कॉस अपॉन साइन में, टैन को कन्वर्ट करिए साइन अपॉन कॉस में, और थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर इजीली आ जाएगा। जैसा कि मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, अच्छा उसमें सेक भी है, सेक और कोसेक को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करिए। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में अभी तक क्या क्या दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर पहली चीज़ तो tan क्यूब थीटा को तो एज इट इज़ रखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर सर सेक स्क्वायर दिखता है, कॉट क्यूब जो है वो भैया वो भी एज इट इज़ है हमारा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अच्छा tan को भी हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब थीटा, सेक 1 अपॉन सेक हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इधर ये दिखेगा हमें कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और कोसेक जो है वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा ये भाई साहब उड़ गए, इधर ये और ये उड़ गए, तो हमारे पास में साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेते हैं, ये इधर जाएगा तो मिलेगा साइन रेज्ड टू 4 थीटा, ये इधर जाएगा तो कॉस रेज्ड टू 4 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, चलिए अब हमें ये वाले ब्रैकेट का एक्सपेंशन देखना है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, वो इस उम्मीद में है ना, आइडेंटिटी क्या थी सर, a⁴ प्लस b⁴ इज इक्वल टू a² प्लस b² का स्क्वायर माइनस 2 a² b²।
ठीक है, इस तरीके की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो सर अब इसका यहाँ क्या यूज़ है, ये देखो इसका यहाँ ये यूज़ है, साइन रेस टू 4 थीटा कॉस रेस टू 4 थीटा। तो साइन रेस टू 4 थीटा ये ए रेस टू 4 बी रेस टू 4 की तरह ट्रीट होगा, आपको दिखेगा इट इज़ इक्वल टू, ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की का स्क्वायर, फर्स्ट थिंग कंप्लीट हुआ, -2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, -2 टाइम्स ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हमारा था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अपॉन में भी कोई चीज़ चल रही थी, सर साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा था, लगाते चलो देखते हैं कुछ मिल रहा है। ये तो 1 हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। हमें क्या चाहिए, चलिए सेपरेट कर दें। तो जैसे ही सेपरेट करेंगे ये इधर जाएगा 1 के अपॉन में, जैसे ही 1 के अपॉन में गया तो देखो ये मिला मुझे कोसेक थीटा सेक थीटा। जब इसके अपॉन में गया तो एक एक कट गया, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड आई थिंक सो ये RHS आ गया। लेंदी अगेन, बहुत सारे फंडामेंटल्स आपके चेक करते हुए चल रहा है। इस आइडेंटिटी को यहाँ के लिए ध्यान में रखें, इम्पॉर्टेंट है। चलिए 15th का 7th वाला क्वेश्चन देखो कैसा दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये सब हमें चाहिए 2 कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है, चलिए तो पहली चीज़ तो सर ज़्यादा टर्म्स इधर है, LHS से स्टार्ट करेंगे, LCM ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इतना तो हम कम से कम कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब शायद से अब दूसरा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इस ब्रैकेट को एक्सपांड करने के अलावा हमारे पास कुछ बचा भी नहीं है। तो हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो, चेकआउट करते चलेंगे। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। आई थिंक सो क्वेश्चन 2 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा जिंदा था ही, और 1 प्लस कॉस थीटा है ही, है ना, ये ब्रैकेट कट गया। 2 अपॉन साइन कोसेक आ जाएगा। सो फाइनली आपका आ गया 2 कोसेक थीटा विच इज़ इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 15th का 10th घुमावदार क्वेश्चन होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं। दिस इंटू दिस दिख रहा है तुम्हें, तो मैंने लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। LCM, हाँ सर, 1 माइनस कॉस रेस टू 4a अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये रेस टू 4 को मैं लिख सकता हूँ का स्क्वायर, तो चलता है सर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर चलता है, मतलब तो ये वापस से तुम्हें दिखने लगेगा, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने 1 को भी स्क्वायर मान लिया तो होता है 1 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर वो मिलेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। मैंने बोला कहाँ, बेहतरीन, ये ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सो यू विल गेट साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में बैठा है
कॉस स्क्वायर है। आई थिंक सो काम कंप्लीट हो गया है। सेपरेट कर दें, जब इसके साथ जाएगा तो मिलेगा tan स्क्वायर है, जब इसके साथ जाएगा कॉस स्क्वायर उड़ जाएगा और sin स्क्वायर है बचेगा। मतलब एक स्टेप बची है, वो आप लिखेंगे, इधर इधर करते ही आंसर आ जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 15 का 11th वाला देखो, LHS इक्वल टू RHS अगेन, तो ऑब्वियसली LHS से ही स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टर्म्स उसी तरफ है। ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं कि भैया तू मुझे साइन स्क्वायर दिख रहा है, और कॉट को बोल सकते हैं तू मुझे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर दिख रहा है। ठीक, अच्छा पीछे कॉट रेस टू 6 है तो उसको भी बोल सकते हैं भैया आप हमें दिख रहे हैं कॉस रेस टू 6 अपॉन साइन रेस टू 6। इतना तो कम से कम हम कर ही सकते हैं अभी के हालात में, बाकी का देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अच्छा, अगर आप चेकआउट करेंगे तो LCM जो है वो साइन रेस टू 6 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? साइन रेस टू 6 थीटा मिलने वाला है। तो अगर मैं LCM का बेसिक फंडा यूज़ करूँ, साइन रेस टू 6 थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें, ये 4 है तो यहाँ मिलेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर मिलेगा कॉस रेस टू 6 थीटा, और सबके अपॉन में आ जाएगा साइन रेस टू 6 थीटा। बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करवाने के लगाएगा, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ मैं। तो इसको और उसको कॉस को साथ में लिख रहा हूँ, साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और सबके अपॉन में बैठा है साइन रेस टू 6 थीटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, ध्यान से देखना। 6 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ भैया तू मुझे ऐसा दिख रहा है 2 और उसकी पावर 3, तू भी मुझे 2 और उसकी पावर 3 और ब्रैकेट कंप्लीट। सर ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसी सूरत दिख रही है। हाँ तो बताओ मुझे क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, बाद में रब कर दूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी होता है। सही है। अब देखो यहाँ पर इसी फॉर्मूले की वजह से वो दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 3ab, तो 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से, और a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में ये तो भाई जिंदा है ना अभी तक, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये क्लीन कर देते हैं। अब देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। सर ये 1, बेहतरीन, 1 माइनस, सर ये ब्रैकेट वाला 1, तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, सर कट हो गया, अरे वाह। और अपॉन में कुछ चल रहा था ना सबके, साइन रेस टू 6 थीटा चल रहा था। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ LHS में क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है सर सिर्फ 1 और अपॉन में साइन रेस टू 6 थीटा मिल रहा है, और ये तो कोसेक रेस टू 6 थीटा हो गया, विच इज़ इक्वल टू RHS। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री 2 स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर चेकआउट करते हैं। हमारे पास हम LHS से स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से अब कुछ नहीं मिलने वाला है। हम एक बेसिक आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे। सिंस वी नो दैट, क्या पता है सर आपको? आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज़ की हुई है। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए क्या थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। इस 1 को 1 इंटू 1 मानते हुए इसको अपॉन में भेज रहा हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा को वैसे ही रख रहा हूँ। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोस या बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रूट्स, है ना, थ्योरम ऑफ इक्वल रूट्स। उम्मीद करता हूँ 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों इसके बराबर है तो आगे चलकर दिस प्लस दिस, है ना, सॉरी दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको पता है। तो अब थ्योरम लगा के चेकआउट कर लेते हैं। तो जैसे दिस प्लस दिस लिखूंगा तो मुझे मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा, ध्यान से 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू दिस माइनस दिस सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन दिस माइनस दिस, है ना, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओफ। अब एक बार देख लेते हैं कि ऊपर नीचे किस चीज़ की ज़रूरत है। एक बार चेकआउट कर लेते हैं हमें उधर किस चीज़ की ज़रूरत है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 के अपॉन में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। मतलब इन दोनों को सिर्फ इंटरचेंज कर लिया तो LHS इक्वल टू RHS वाला फंडा आ गया। तो देखो मैं इसको इधर और इसको इधर भेजता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। चेकआउट करो, क्या यही चीज़ प्रूफ करनी थी और हमने एक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए प्रूफ कर दिया। लिख दूँ हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। आखिरी क्वेश्चन था। जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और जिन्होंने KS ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक।